डिस्कस किए थे रूल में सबसे पहला होता है ए नंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कॉपी में रूल निकाल के रखना, ठीक है, उसे समझना तुम लोग को आसान होगा। ए नंबर होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी नंबर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी नंबर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और डी होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो समझ जाओ कि एक क्वेश्चन में सब बनेगा, तो एक बार में पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई जैसे ये नहीं पढ़ा, तभी हम सब बताने वाले, तो इसलिए ध्यान से सुनने का जरूरत है। तो पहले क्वेश्चन देख लो, ऐसा फुल लेंथ का क्वेश्चन रहेगा, प्रॉपर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में प्रॉपर बैलेंस शीट दिया हुआ है, और जहां पर भी नहीं समझ में आएगा पूछना, ठीक है। देखो प्रॉपर ऐसा बैलेंस शीट दे दिया है, और 2 साल का अमाउंट दिया रहेगा। देखो नीचे लिखा है प्रिपेयर, अच्छा क्वेश्चन का शुरुआत है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गुंदर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा क्या बनाना है, तो क्वेश्चन में क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ये मेंशन है। तो अब यहाँ पर ये बैलेंस शीट दिया, नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी वाज ₹6,000। तो एडजस्टमेंट में देखो डेप्रिसिएशन दिया, तो कभी भी ध्यान रखना, अगर एडजस्टमेंट में जब हम फुल लेंथ का क्वेश्चन बना रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अगर एडजस्टमेंट में किसी पार्टिकुलर एसेट में डेप्रिसिएशन दे देगा तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ऐसे डायरेक्ट भी किया जाता है, लेकिन अकाउंट के थ्रू समझो ज़्यादा क्लियर होगा। तब एसेट्स का अकाउंट हम बना रहे हैं, तो फॉर्मेट हो गया डेट पार्टिकुलर अमाउंट, वही डेट का उतना नीड नहीं है, तो दैट पार्टिकुलर रुपीज वही पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। अब किसी भी एसेट्स का अगर हम अकाउंट बनाएंगे, तो याद रखना कोई भी एसेट्स का अगर क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको लिखना पड़ता है डेबिट में, ठीक है, क्योंकि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। इसलिए तो हम कैसे जानेंगे ओपनिंग कौन है, 2 साल क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, जो ईयर छोटा है उसको बोलेंगे ओपनिंग, जो ईयर बड़ा है उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग। तो 2021 दिया है, 22 दिया, तो 21 मेरा क्या हो गया ओपनिंग, और 22 क्या हो गया क्लोजिंग। तो अब तुम लोग बताओ 21 का अमाउंट कितना दिया है मशीन का, 21 का अमाउंट 40,000 है, 40,000 लिख दिए। और ध्यान रखना जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हमेशा बाय में लिखा जाता है, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीन में डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 6,000, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 6,000। और क्लोजिंग जैसे ओपनिंग 2 में लिखा था, तो क्लोजिंग किधर लिखना है, बाय में, तो बाय बैलेंस CD। ओपनिंग को बोलते हैं BD, क्लोजिंग को क्या बोलेंगे, CD। तो मशीन का क्लोजिंग कितना है, देखो क्वेश्चन में 45,000। अब सिंपल इसको ना बैलेंस कर लेना है डायरेक्ट, एकदम बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा लंबा रूल नहीं है इसमें। और इसमें तुम लोग देखना कम किधर हो रहा है, तो ध्यान से देखो, तो कम हो रहा है डेबिट साइड में, तो लिख दिया 51,051। तो जो भी कम होगा डेबिट साइड में उसका नाम याद रखना, लिखना है बैंक अकाउंट। इधर साइड कम रहेगा, हाँ, डेबिट में कम हो या क्रेडिट में कम हो, लिखेंगे तो भाई बैंक अकाउंट, जिधर भी कम हो क्या लिखना है, बैंक अकाउंट। लेकिन डेबिट में कम होगा तो उस बैंक को बोला जाएगा परचेज, अगर क्रेडिट में कम होता तो उस बैंक को बोला जाता है सेल, याद रखना। डेबिट में कम हुआ तो उसको चीज को क्या बोलेंगे, बैंक, लेकिन वो परचेज है। तो कितना माइनस आ जा रहा है, ये 11,000 बैलेंस आया। तो अब देखा जाए तो इसमें से क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, ध्यान सुनो। सबसे पहला डेप्रिसिएशन 6,000, रूल में तुम लोग को लिखवाया था डेप्रिसिएशन कहाँ ऐड होता है, किस में ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन को, देखो रूल में शुरुआत में देखो नाम जहां लिखाए थे, प्रॉफिट में हेडिंग देखो, हेडिंग फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड इन प्रॉफिट लिखाया था ना, तो प्रॉफिट में ये क्या होता है, ऐड होता है। अभी शुरू से आज पूरा बता रहे, तो हम लोग प्रॉफिट में इसको ऐड करेंगे, हम लिख दिए, मतलब इसका यूज होगा प्रॉफिट। फिर ये जो निकला है बैंक, बैंक इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परचेस, बैंक बोलो या परचेस। तो ये कितना निकला, 11,000। याद करो परचेस हम लोग कौन सा एक्टिविटीज में लिखते थे, लास्ट क्लास में पढ़े थे, परचेज या सेल कौन सा एक्टिविटीज में लिखते थे, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, परचेज या सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो यानी ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब फिर तुम लोग थोड़ा सा याद करो कि ये परचेज को क्या करते थे, प्लस की माइनस, परचेज, परचेज वर्ड, अच्छा माइनस, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े, ये सब याद रखना हो। तो देखो वही चीज यहाँ लिख दी, डेप्रिसिएशन भाई प्रॉफिट में ऐड होता है, तो वहां ऐड हो जाएगा। बैंक या परचेज क्या होता है, इन्वेस्टिंग में लेस, क्योंकि बिकॉज परचेज के तो कैश का आउटफ्लो हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो चलो पहला अकाउंट से ये यूज हो। अब किस पे डेप्रिसिएशन दिया है, फिर बोला बिल्डिंग पे, तो दूसरा अकाउंट बनेगा बिल्डिंग का, तो फिर सेम बनेगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, सेम ही रूल देखो चलेगा। ध्यान देना, बिकॉज जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा जो हम लोग शुरुआत क्लास से पढ़े थे, या तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो समझ जाओ कि यहाँ जो पढ़ा रहे ना, बस लॉन्ग क्वेश्चन में समझ जाना वही आएगा, यहाँ जो पढ़ा रहे। अब देखो आगे,
अब बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसका भी अकाउंट का रूल सेम रहेगा बनाने का, कि बिल्डिंग भी तो एसेट्स है ना, एसेट्स अकाउंट बनाओगे तो रूल सेम रखना, लायबिलिटी बनता तो रूल उल्टा होता है, ठीक है। चलो इसका भी ओपनिंग 2 में, तो देखो तुम लोग बैलेंस शीट में ओपनिंग दिया होगा 2 बैलेंस BD, ओपनिंग इसका है 45,000, ठीक है। तो लिख दिया ओपनिंग अमाउंट, और फिर चेक करो इसका भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो सेम ऐसे ही बाय में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन है 5,000। फिर इसका क्लोजिंग, तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग कितना है 50,000, तो फिर इसको बैलेंस कर दो। तो देखो सेम ही सिचुएशन हो रहा है देखा जाए तो टोटल हो गया ये 55,000, इधर भी लिख दिया 55,000, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरा बैंक अकाउंट 2 बैंक ही लिखेंगे, बिकॉज डेबिट में कम हुआ है क्रेडिट में, लेकिन इस बैंक को क्या बोलेंगे हम लोग, परचेजेस बोलेंगे, यानी सेम कर देता। और तुम लोग ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर, ये इसीलिए लिखा जाता है ना बैलेंसिंग फिगर, इससे पता चलता है कि ये वाला चीज मेरा निकाला हुआ है, मतलब समझ में आया, ये निकला हुआ अमाउंट था, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। यहाँ पर जितना कम रहेगा, जैसे कि 45 से 10,000, हाँ मतलब सिंपल बैलेंस कर देना, कम को चीज को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कर देना। 5,000, ठीक है। तो ये कहाँ ऐड होगा, डेफिनेट सेम सिचुएशन, प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब अकाउंट के नीचे ही लिख लिए कि इसका से क्या यूज करेंगे हम लोग वहाँ। और फिर यहाँ पर भी तो बैंक ही निकला है कि, लेकिन ये बैंक भी क्या है, परचेज है, तो ये भी मेरा आ जाएगा, परचेज आया है 10,000, ये मेरा आ जाएगा इन्वेस्टिंग में, परचेज माइनस होता है तो वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हुआ वर्किंग नोट कंप्लीट। अब हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं, तो इस बार तो सारा एक्टिविटी बनेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं A नंबर, ठीक है। अब तुम लोग A नंबर का कॉपी में रूल निकालो अच्छे से पूरा। A नंबर था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऐसे एग्जाम में भी हेडिंग में लिखना, प्रॉपर एग्जाम लिख दिए। अब हम लोग ऑपरेटिंग बनाएंगे, तो याद करो ऑपरेटिंग जो हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग लिखते थे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब रूल्स तुम लोग याद आते जाएगा तुम लोग, ठीक है, जो लोग पहले पढ़े थे। तो अब हम लोग को पूरा क्वेश्चन में ढूंढना है प्रॉफिट। तो पूरा क्वेश्चन में, जैसे पहले का क्वेश्चन में तो डायरेक्ट प्रॉफिट लिखा हुआ रहता था, तो क्वेश्चन में ढूंढो प्रॉफिट, तो कैसे जानेंगे, तो जब ऐसा बड़ा फुल लेंथ का क्वेश्चन रहेगा तो देखना वहां लिखा रहेगा प्रॉफिट लॉस, वो जो प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ ना उससे समझ आना प्रॉफिट। तो अब ये जो स्टेटमेंट PL लिखा है, तो नेक्स्ट ईयर अगर ये अमाउंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, और नेक्स्ट ईयर अगर कम होगा तो लॉस होगा। तो ये नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है बताओ, 2,000, तो ये 2,000 हो गया हमारा प्रॉफिट, लिख दिया सेकंड कॉलम में। फिर तुम लोग याद करो, हम लोग यहाँ पर लिखते थे जो आइटम प्रॉफिट में ऐड होता था, तो इसका नाम रहता था ना नॉन कैश एक्सपेंस। और तुम लोग को ये लिखाया था, देखो रूल में भी बहुत सारा पॉइंट लिखवाए थे कौन कौन ऐड होता है, देखो 8-10 पॉइंट लिखा था तुम लोग रूल में, लिखा था ना, नहीं वो लिखते थे, हेडिंग वही होता है, या तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलो, हेडिंग उसका होता है हेडिंग। तो अब देखो ध्यान से, नहीं तो वहां पर लिखना ये लिखा जाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखो या नॉन कैश एक्सपेंस लिखो, ठीक है। अब चलो आगे सुनो। अब तुम लोग को वो जो रूल लिखा था 8 से 10 पॉइंट देखो वहां लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन से मिला कौन सा मैच कर रहा है जो प्रॉफिट में ऐड होगा, जनरल एक दिख गया जनरल रिजर्व, ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन में देखो एक जनरल रिजर्व मिला, और नहीं कुछ क्वेश्चन में कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी क्रेडिटर, लेकिन देखो रूल में चेक करो क्या लिखा है, क्रेडिटर नहीं लिखा है। इसीलिए पहले रूल्स याद रखना है, वो जो 8 पॉइंट्स तुम लोग लिखा है 8 या 10 पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंग मैच करो, क्या क्या मैच किया, बस जनरल रिजर्व और नहीं कुछ मिल रहा है, डेप्रिसिएशन, तो यही तो मेन है, डेप्रिसिएशन हर बार मिलता है, यहाँ भी देखो हम लिखे है, यहीं बार हम लिख दिए प्रॉफिट में, तो फिर तो यहाँ ऐड होगा ही। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला डेप्रिसिएशन मिला, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी का कितना है 6,000, तो लिख दे यहाँ पर। फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो ये था 5,000, तो दोनों जोड़ के ऐड हो जाएगा। लेकिन एक और है रिजर्व, तो रिजर्व को पता है क्या बोलोगे, रिजर्व को बोला जाएगा नॉन कैश रिसिप्ट बोलेंगे उसको, ठीक है। उसका हेडिंग तुम लोग याद रखना, नॉन कैश रिसिप्ट, मतलब ये भी ऐड होगा, ठीक है, लेकिन इसका नाम होगा नॉन कैश रिसिप्ट।
कंपनी से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, मतलब देखा है ऐसे एग्जाम में भूल गया तो सब ऐड कर दिया, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक्सपेंस जब ऐड करो तो लिखना नॉन कैश एक्सपेंस और इसको लिखना नॉन कैश रिसिप्ट। तो तुम लोग कैसे जानोगे, बड़ा सिंपल चीज है। एसेट्स तरफ का कोई चीज ऐड हो रहा है, डेप्रेशन किधर का चीज है, एसेट्स तरफ का, तो उसके लिए यूज करो नॉन कैश एक्सपेंस। लायबिलिटी तरफ का कोई चीज यूज हो ऐड हो रहा है अगर लायबिलिटी साइड का, तो यूज क्या करो, नॉन कैश रिसिप्ट। एकदम सिंपल, कोई ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो रिजर्व का देखो तो कितना का डिफरेंस है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 5,000। तो इसको हम यहाँ जोड़ दिए, ये हो गया 11,000, तो ये आ गया मेरा 13,000 और फिर 5,000, तो टोटल मेरा हो गया ये 18,000। ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ पर भी ऐड कर दिया तो बहुत ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो कॉलम ने ना, जैसे यहाँ देखो दो अमाउंट था, एक से ज्यादा अमाउंट है तो फर्स्ट कॉलम में इनिशियल करके दिखाना बेटर रहता, नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर से हम लोग अभी पूरा बना नहीं है, इसका फिर नाम होगा, याद करो इसका नाम बताया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसका ये नाम लिख देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये नाम। अब फिर तुम लोग याद करो, यहाँ पर ही हम लोग ऐड करते थे कॉपी में रूल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। ठीक है, जो करंट एसेट्स होगा करंट लायबिलिटीज होगा, तो तुम लोग वहां पर रूल देखो, रूल जो लिखा है तो तुम लोग को करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो लेस करेंगे। देखो रूल में सब लिखा हुआ है। ठीक है, करंट एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में ढूंढो करंट एसेट। करंट एसेट का तुम लोग को लिस्ट भी बताया हुआ था, ये क्वेश्चन में देखो कौन कौन मैच कर रहा है। एक तो मैच कर गया डेटर, और दूसरा देखो क्या मैच कर गया, स्टॉक। ध्यान रखना कैश को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको देखना है पहले एसेट को हम फॉलो करें। एसेट का रूल है इंक्रीज होगा तो लेस और डिक्रीज होगा तो ऐड। तो डेटर देखो तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो लेस होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्रीज इन डेटर। चलो डिफरेंस अमाउंट कितना बढ़ रहा है बताओ, 1,000 बढ़ रहा है, तो 1,000 यहाँ पर लेस हो जाएगा। फिर देखो स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्टॉक भी बढ़ रहा है तो ये भी लेस होगा। एसेट बढ़ने का मतलब लेस होता है। इंक्रीज इन स्टॉक कितना बढ़ रहा है, 5,000, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अमाउंट कैसे आ रहा है, तो ध्यान रखना दो जो अमाउंट दिया दोनों को घटा के यहाँ लिख रहे, सिंपल। ठीक है, दो ठो अमाउंट जो दिया रहता है क्वेश्चन नंबर 35 में देखोगे मिल जाएगा। तो अब आप देखना, फिर देखना है करंट एसेट का काम हो गया। फिर हम लोग रूल क्या देखना है, करंट लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी देखना है, अगर वो बढ़ रहा है तो ऐड होगा और घट रहा है तो लेस होगा, उसका रूल सीधा है। तो क्वेश्चन से मिला कर देखो यहाँ करंट लायबिलिटी कौन सा है, क्रेडिटर्स। वो देखना फॉर्मेट भी दिया है तुम लोग को लिस्ट में। तो क्रेडिटर देखो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ऐड होगा। लायबिलिटी में रूल है भाई, बढ़ेगा तो ऐड। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो इसका डिफरेंस अमाउंट है 3,000। तो बस और तो कुछ नहीं है, तो सिंपल हम लोग इसको, ये ऐड वाला है तो इसको इधर ऐड कर दो। ऐसे डायरेक्ट देखा जाए तो इसको तुम लोग यहाँ लिख सकता था, एक ही ठो अमाउंट था इसलिए। ठीक है, तो ये ऐड करने से आ गया 21,000। अब इसको लेस करना है 6,000। ठीक है, तो 6,000 घटा देते हैं, तो 6,000 घटा तो 15,000। ई मेरा बना ए नंबर। देखो तो ए नंबर का आंसर दिया 15,000। चेक करो तो बुक का ही क्वेश्चन बना तो दिया हुआ होगा। तो ये मेरा निकल गया ए नंबर। तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ए नंबर बना। सब अकाउंट बनाना क्वेश्चन में लिखा रहेगा, देखो हेडिंग में क्या लिखे है, प्रिपेयर कैश फ्लो। हाँ क्वेश्चन में ये बोलेगा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सब आ जाएगा, इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। अब बी नंबर बना रहे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर कॉपी में रूल निकाल के रखो इन्वेस्टिंग का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग का रूल देखो कॉपी में, तो इसका रूल था बहुत सिंपल रूल था, इसमें दो ही रूल फॉलो करते थे हम लोग, नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट्स। अगर बढ़ेगा तो लेस करेंगे और घटेगा तो ऐड करेंगे, सिंपल रूल है। तो अब चेक करो तुम लोग इस क्वेश्चन में कौन कौन नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स है। देखो कौन कौन सा है, एसेट्स तरफ देखो बस मिल जाएगा। कौन कौन मिला,
फिक्स एसेट देखो, फिक्स एसेट मशीन बिल्डिंग, बस यही दो चीज़ आएगा यहाँ पर। तो अगर ये बढ़ा तो लेस होगा, घटा तो ऐड होगा। और इसी में मैंने बताया था परचेज और सेल लिखने वाला, याद है ना, लास्ट टाइम से पढ़े थे। तो मशीन देखो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है मतलब लेस। बिल्डिंग में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब लेस। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, हम इसका अकाउंट बनाए हैं तो वहाँ से अमाउंट कंपेयर करके मत डालना, गलत हो जाएगा। अगर हम अकाउंट नहीं बनाए होते, मान लो ये डिप्रेशन नहीं बोलता तो हम अकाउंट भी नहीं बनाते, तब सिंपल जैसे बाकी को कैसे कंपेयर करके डाल दिए, वैसे उसको भी हम कंपेयर करके डाल देते, सिंपल याद रखना। लेकिन अगर अकाउंट बनाएंगे उसका तो ध्यान रखना, अकाउंट में हम ऑलरेडी बैलेंस का नाम हम लिख के रखे, क्या करना है हमको, ये पहले ही लिख के हम लोग रख लेते हैं वर्किंग नोट, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहीं से उठा लेना, ठीक है। तो पहला परचेज ऑफ मशीनरी, तो हम लोग वहाँ लिख के रखे, ऑलरेडी सब लिखा हुआ है मेरा, तो कोई इशू नहीं है। 11,000 माइनस में, क्योंकि परचेज क्या होता है, लेस होता है, तो यहाँ लिखा है इन्वेस्टिंग में लेस। दूसरा प्लांट, तो इसका भी लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट, अच्छा बिल्डिंग है क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो अकाउंट बनाने से क्या होता है, तुम पहले ही क्लेरिफाई रहोगे। लेकिन हाँ, अकाउंट नहीं बनता तो सिंपल क्या, मान लो कोई एक और एसेट दे देता प्लांट, तो सिंपल कंपेयर करके डाल देते। तो बिल्डिंग का आया था 10,000, तो बस इसका दो ही है। इन्वेस्टिंग में तो भाई 2 ही 3 आता है, काहे कि एसेट्स वाला है, तो ये बन गया मेरा। तो ये दोनों माइनस में है ना, तो माइनस अगर तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा, -21,000 आएगा माइनस में। इसको ना यहाँ मत लिखना, एक लाइन थोड़ा नीचे लिखना, काहे कि हमको इसका सीधा में नाम लिखना है ना, बी नंबर, इसीलिए। तो इसका आंसर देखो है 21,000। यस सर। तो ये सेकंड नंबर बन गया। तो आंसर माइनस में आया, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर वर्ड लिखेंगे यूज्ड। पहले भी ये वर्ड बताया था, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सर उसमें से माइनस करने के किसमें से नहीं, तो सब सेपरेट बनना है ना, वो लास्ट में करेंगे। ए सेपरेट बन गया, ए बंद कर दिया, देखो बी सेपरेट बन गया, बंद कर दिया, सब सेपरेट बना दे, बाद में प्लस माइनस करेंगे। सी नंबर अब निकालो कॉपी में रूल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। अब इसका रूल लिखा है तो तुम लोगों को, तो वहाँ पर बताया था शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। ध्यान रखना, शेयर होल्डर फंड भी हो सकता है और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हो सकता है। अगर वो इंक्रीज हुआ तो ऐड करेंगे, डिक्रीज हुआ तो लेस करेंगे। और वहाँ पर तुम लोग को लिस्ट दे दिया था कौन कौन नाम है, तो यहाँ मैच करो क्वेश्चन में, लाइबिलिटी में ढूंढना डायरेक्ट इसको कौन कौन सा मैच कर रहा है, बस इक्विटी शेयर कैपिटल मैच का, और कोई नहीं है। देखो तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या होगा भाई, ऐड होगा। तो तुम लोग को लिखवाया था लास्ट का, ऐड होगा तो हम लोग कौन सा नाम यूज करेंगे, देखो कॉपी में इशू, तो लिख देंगे हाँ इशू ही लिखना, ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना का डिफरेंस है, 5,000, तो 5,000। और तो देखा जाए तो कुछ नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी वगैरह तो कुछ है ही नहीं, जैसे डिवेंचर वगैरह रहता, लोन वगैरह तो नहीं है कुछ, तो बन गया मेरा सी नंबर भी, देखो बन गया। सी नंबर का आंसर है देखो तो 5,000, देखो सी निकल गया। सी का यहाँ पर प्लस में आया तो लिख दिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये सी भी बन गया, यानी जब कैश फ्लो बोल देगा तो ए ही थोड़ा सा देखो बड़ा बनता है, बाकी बी सी छोटा छोटा बनेगा। बहुत सिंपल रूल दिया है एकदम, उसको याद कर लिया, देखो वही रूल सारा चल रहा है, कोई नया रूल नहीं लिखा है, याद कर लिया तो एग्जाम में पूरा बन जाएगा। अब फिर तुम लोग को डी नंबर भी लिखवाए थे, ठीक है, डी नंबर। तो अब कॉपी में देखो रूल जब बताए थे तो डी का फॉर्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब हमको क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं। ए का अमाउंट है 15,000, देखो ये वाला। बी का है माइनस में 21,000, तो बी माइनस कर दिए। सी प्लस में 5,000, तो 15 और 5 ये हो गया 20,000 माइनस 21,000, यानी मेरा आ रहा है माइनस में 1,000 आ रहा है। तो आंसर माइनस में आएगा ना, तो यहाँ पर देखो क्या लिखना है, नेट कैश डिक्रीज, या डायरेक्ट नेट कैश की जगह डायरेक्ट यही लिख देते हैं, नेट डिक्रीज
इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वर्ड लिखना। हाँ, कैश एंड नेट डिक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर प्लस में आता तो क्या लिखते हैं? इंक्रीज। माइनस में इसलिए क्या लिखते हैं? डिक्रीज। प्लस में आता तो क्या लिखते हैं? इंक्रीज लिखते हैं, सिंपल। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला से तुम लोग लिख के दिखा सकता है a प्लस बी प्लस सी, और डायरेक्ट यहाँ अमाउंट में हो गया 1000 माइनस में। चलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था? है सिंपल ही, बस सब कुछ क्या था? कंबाइन था। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे सुनो, ऐड इसमें करना, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखो क्वेश्चन में कैश दिया होगा, ठीक है, या बोलोगे इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कैश का ओपनिंग इसमें जोड़ना, इसलिए कैश का देखो अभी कहीं कोई काम नहीं किया, तो कैश का ओपनिंग है 5000, चलो इसमें जोड़ते हैं इसको। तो ये तो 1000 माइनस में था ना, तो उसमें से कितना आ गया? 4000। अब तुम लोग चेक करो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना कैश का क्लोजिंग, उससे ये क्या होगा ना, मैच करेगा। कैश का क्लोजिंग से ये मैच करेगा। इसका मतलब समझा, जैसे पूरा बनाएगा जब a प्लस बी प्लस सी, और कैश का ओपनिंग जोड़ोगे ना, क्लोजिंग मैच करिएगा, मतलब समझो सब सही बना है। अगर नहीं मैच किया तो समझो कि एरर हो रहा है, गलती बना। यानी फुल लेंथ का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बनाना थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान है। इसका सीधा में नाम लिख देना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये लिख देना है ना। तो सर अगर क्वेश्चन में कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों ऐसे दे दिया तो वो देखो, कैश देगा तो कैश इक्विवेलेंट, नहीं इक्विवेलेंट देगा तो कैश नहीं बोलेगा, एक ही चीज़ बोलेगा, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर। तो याद रखना, जैसे ही जोड़ोगे, मतलब पूरा बनाने के बाद जब तुम a प्लस बी प्लस सी बना, कैश का ओपनिंग जोड़ा, ऑटोमेटिक क्लोजिंग मैच कर जाएगा। और अगर तुम ABC में कहीं गलती किया तो इसका मतलब फिर वो मैच नहीं करेगा। तो ये था प्रॉपर कैश फ्लो। एग्जाम में या तो ऐसा वाला आएगा या तो ऑपरेटिंग आएगा, बस इतना ही है कैश फ्लो।